Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are safe and good at your home. So let's start our video. Sources of food part 2. Hello everyone, welcome back to my channel. So as you all know that in our last video we have already started our chapter sources of food, that is chapter 1. So in our last video we have already discussed about lots of topic of this chapter. Today we will continue the remaining part of this chapter. So let's get started. Now, as you all know that in our last video we have already discussed about food chain. Okay, today we are going to start a new topic, that is sources of food. Now let's see, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सोर्सेज ऑफ फूड मीन्स भोजन के स्रोत. मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. मीन्स जो भी भोजन हम खाते हैं वो उसका जो मेन सोर्स है वो ये दो हैं, एक प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल्स. मीन्स वी गेट फूड फ्रॉम दीज टू सोर्सेज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, सो द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर, मेन सोर्सेज क्या होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, now let's see firstly plants as a source of our food. So we all know that plants are a source of our food. So firstly let's discuss about the plants. Okay, now you all know that this one is plant and plant is divided into two system. Okay, plant is divided into mainly two system, that is root system and shoot system. Now firstly we have to know that what is the root system and what is the shoot system. So root system क्या होता है? जो मिट्टी के अंदर वाला भाग होता है, पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है, that is called as root system. Means the part of a plant which is under the soil. Okay, now shoot system. So what is shoot system? The remaining part of the plant, or we can say that the part of plant which is above the soil or above the ground. ठीक है, पौधे का वो भाग जो ग्राउंड के ऊपर है उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, लीव्स. ओके, एंड रूट सिस्टम में रूट और रूट नोड्यूल्स या रूट हेयर्स इंक्लूड होते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी कि कैसे प्लांट जो है वो सोर्स है हमारे फूड का. सो लेट्स सी, ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. मीन्स जो हरे पौधे होते हैं उन्हें हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं फूड का. Various part of plants such as roots, stem, leaves, flowers, fruit and seeds are used as food by us. Means पौधे के जो अलग अलग भाग हैं, चाहे वो फल हुआ, चाहे वो पत्ते हुए, स्टेम्स हुए, रूट्स हुए, इन सभी का इस्तेमाल हम किसके रूप में करते हैं? फूड के रूप में. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. मीन्स पौधे का वो भाग जो खाया जाता हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिबल पार्ट्स. while the other parts which cannot be eaten are called non-edible. मीन्स जबकि जो बाकी भाग हैं जिसे हम नहीं खाते हैं या नहीं खा सकते हैं, नहीं खाया जाता है, वो कौन से, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन एडिबल पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल इन अ टोमेटो प्लांट ओनली द फ्रूट पार्ट, दैट इज टोमेटो, इज एडिबल. ठीक है, अगर हम टोमेटो प्लांट की बात करते हैं तो टोमेटो प्लांट में जो इसका पार्ट है, फ्रूट जो है, टोमेटो जो है, हम सिर्फ इसे ही ईट करते हैं. बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस प्लांट के, दैट इज नॉन एडिबल. ओके, नाउ सेम एज इट इज अदर, लुक एट हियर brinjal. In brinjal plant we also eat only the brinjal. Okay, and the rest of the part of this plant is non-edible. Okay, so various part of different plant that we eat are as food. ठीक है, अब देखो यहाँ पे various parts of different plant that we eat as food means पौधे के अलग अलग भाग जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं. पर उससे पहले सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 5. Observe tomato plant, banana tree and brinjal plant and write down their edible and non-edible parts in the following table. So here is a table. यहाँ पे एक टेबल है जिसमें प्लांट्स दिए हैं, edible part and non-edible part.
फर्स्ट वन इज टोमेटो प्लांट. अब टोमेटो प्लांट में आपको क्या देखना है कि कौन सा पार्ट एडिबल होता है वो आपको यहाँ पे राइट करना है, एंड नॉन एडिबल पार्ट्स के नेम यहाँ पे राइट करने हैं, सेम एज इट इज बनाना ट्री एंड ब्रिंजल ट्री. ओके, नाउ लेट्स फर्स्टली कम ऑन रूट्स. ओके, तो रूट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कैरेट, रेडिश, बीट रूट मीन्स चुकंदर, स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, एंड टर्निप. रूट्स आर swallow up due to storage of food. These modified roots are used as a source of food by us. मीन्स ये जो कैरेट है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, रेडिश है, ये सब जो है मॉडिफाइड रूट है, और इन सभी का यूज़ हम कैसे करते हैं? एज अ सोर्स ऑफ फूड. इन सम कंट्रीज शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम बीट रूट. कुछ देशों में क्या होता है, शुगर जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? बीट रूट से. ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन आवर नेक्स्ट part, that is stems. So modified underground stems of some plants are used as a source of food. ठीक है, कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स कुछ स्टेम्स होते हैं जिनको हम फूड के एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं, जैसे अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, इन सभी को हम क्या यूज़ करते हैं? ये सभी जो हैं वो स्टेम होते हैं. ठीक है, और हम इन सभी को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं. The stem of the banana plant is used to make many tasty dishes in southern India. Means साउदर्न इंडिया में बनाना ट्री का जो बनाना प्लांट होता है उसके स्टेम का यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे डिशेस को बनाने के लिए. लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लीव्स. सो आपको पता है कि बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनका लीव पार्ट हम लोग ईट करते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. ये किसका रिच सोर्स है? मिनरल्स का. स्पिनच, कैबेज, लेट्स, मेथी, ये सारी जो हैं ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, और ये जो है मिनरल्स का रिच सोर्स है. एंड मिनरल इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल in our diet. Okay, and it's a it shows major function in our body. Let's jump on our next part, that is flowers. So flowers of certain plant are also used as a source of food. ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्लांट्स जो फ्लावर होते हैं, काफ़ी प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो भी सोर्स ऑफ फूड के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कालीफ्लावर, रोज, ब्रोकली. सो ये सब क्या है? फ्लावर है, बट इनको हम ईट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्रूट्स. फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड. ठीक है, बहुत से पौधों का फ्रूट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स खाया जाता है. मैनी फ्रूट्स आर ईटन रॉ. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, बट कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनको पकाना पड़ता है, और वो एज ए वेजिटेबल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे ब्रिंजल, टोमेटो, पम्पकिन, पी, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, बीन्स आर फ्रूट्स ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम फ्लावर एंड हैव सीड्स. जो फूलों से डेवलप होते हैं और उनमें क्या होता है? सीड. In some plant fruits are dried and eaten by us. ठीक है, look at here, there are a variety of fruits. So fruits, strawberry and mango. Dry fruits, dried apricots and raisins. Next is brinjal, tomato, pumpkin. Fruits used as a vegetable. ये fruits हैं जो vegetable के रूप में हम यूज करते हैं. लेट्स जंप ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सीड्स. दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो सीड्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ये मनुष्यों के लिए और जानवर दोनों के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. सो सीड्स जो हैं इनका यूज़ हम डिफरेंट टाइप से करते हैं. फर्स्ट वन इज क्रियल्स. क्रियल्स जो होते हैं अनाज, ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज, मिलेट्स एसेट्रा. ओके, पल्सेस. अब दाल जो होती हैं ये भी सीड्स होती हैं. सो ग्राम मीन्स जो चना होता है हमारा, ग्रीन ग्राम, मूंग, ब्लैक ग्राम, पिजन पी एसेट्रा आर प्रोटीन रिच फूड. यू ऑल नो दैट पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन. ठीक है, पल्सेस से, दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. सो लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट, दैट इज
ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स कौन से सीड्स होते हैं? जिनसे हमें ऑयल मिलता है। सो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, सीसम, तिल जिसे हम बोलते हैं, सनफ्लावर, ठीक है, ये सारे जो हैं हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं। नट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सीड्स। सो ये हाई एनर्जी फूड होते हैं, जैसे कैशक्यू नट, आलमंड एसेट्रा। ओके, सो लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। अभी तक हमने पढ़ा प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो हमें पता चला कि प्लांट्स का जो है वो हम डिफरेंट पार्ट खाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसकी वो यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। सो एनिमल से भी हमें बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो द फर्स्ट एंड मेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मिल्क। ठीक है, मिल्क जो है वो बहुत से एनिमल्स देते हैं, जैसे बफेलो, कैमल, गोट, काऊ। ठीक है, इन सभी से हमें मिल्क मिलता है, और वो एनिमल्स जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं दे आर नोन एज मिल्क एनिमल्स। ओके, और मिल्क से हम जो है वो कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, कई सारे प्रोडक्ट मेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर, घी, चीज़, पनीर, कर्ड एसेट्रा। ओके, नाउ दे आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और जो प्रोसेस होता है, चीज़ एंड कर्ड आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि चीज़ और कर्ड जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के थ्रू होते हैं, अंडर द प्रोसेस ऑफ, जो किस प्रोसेस के अंडर? पॉस्चराइजेशन। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन मीट। सो बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, लाइक चिकन, प्रॉन्स एंड कॉड फिश। ठीक है, इन सभी का मीट हम लोग ईट करते हैं, मतलब इन सभी को, जैसे चिकन हो गई, गोट, फिश, ये हम कैसे, किस रूप में ईट करते हैं? मीट के रूप में। ठीक है, some parts of world prawns, snails, crabs and also eaten and referred to the seafoods। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉन्स, स्नेल्स, क्रैब्स को ईट किया जाता है, और इन सभी को एक नेम दिया है, दैट इज सी फूड। ओके, नाउ द रियरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज पिसिकल्चर। Let's come on honey. Honey is also an animal product and it is produced by honey bees. ठीक है, honey bees से produced होता है ये, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। Now honey bee collect nectars from the flower and convert it into honey. honey bees क्या करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, एक शुगरी लिक्विड होता है फ्लावर्स के अंदर, उसको कलेक्ट करती हैं और कन्वर्ट करती है हनी में। दे स्टोर दिस हनी इनटू देयर हाइव्स, और ये हनी वो कहाँ पे स्टोर करती हैं? हाइव्स में, मीन्स अपने छत्ते में। द हाइव्स विच कंटेन हनी आर कॉल्ड हनी कॉम। अब वो हाइव जो जिसमें हनी होता है उसे हनी कॉम कहा जाता है। हनी इज टेकन एज फूड एंड ऑल्सो एज मेडिसिन। ठीक है, हनी जो है वो फूड के रूप में भी हम लेते हैं और मेडिसिन के रूप में भी लेते हैं। लेट्स कम ऑन एग्स। सो कई सारी बर्ड्स ऐसी हैं, जैसे हैन, गूस, डक, ये जो है हमें एग प्रोवाइड करती हैं, और एग का जो मेन सोर्स है वो हैन है, जो कि प्रोटीन रिच होता है। बर्ड्स जो प्रोड्यूस करती हैं एग्स, उनको क्या बोला जाता है? पोएट्री एनिमल्स। ओके, नाउ बेटा दिस इज योर चैप्टर 1, सोर्सेज ऑफ फूड। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. So if you have any doubts, so please comment me, and if you like my videos, so please do share, like and also subscribe my channel. Thank you.